नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। एक बार फिर से पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के सिमरी ब्लॉक में और यहाँ आज बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। लगातार खबरें चल रही है कि एनडीए से इस बार बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से होंगे, बीजेपी को यह सीट ब्रह्मपुर की सीट मिलेगी। लगातार कहा जाता है कि यह सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के शंभू यादव लगातार 2 बार से यह सीट निकाल रहे हैं और एनडीए में भी दर्जनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी और संभावित कहा जा रहा है कि लोजपा आर को भी यह सीट मिल सकती है। वैसे में एनडीए के संभावित दर्जनों प्रत्याशी कई महीनों से क्षेत्र में घूम रहे हैं और सबों का यह दावा है कि यह सीट हमें को मिलेगी और हम ही इस सीट को निकाल सकते हैं, एनडीए के खाते में डाल सकते हैं। लेकिन लगातार जो आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों का कहना है कि बाहरी और भीतरी इस बार बहुत बड़ा फैक्टर होगा। यदि लोकल उम्मीदवार को यहाँ से टिकट मिलता है तब ही कमल खिलेगा, नहीं तो एक बार फिर से यहाँ पर ललटेन जल सकता है। वैसे में जब लगातार प्रत्याशी घूम रहे हैं, अपना अपना दावा कर रहे हैं कि एनडीए से हमें को सीट मिलेगा, उसी में से एक अनिल राय भी हैं जो महीनों से घूम रहे हैं और वह भी लोकल यहाँ के हैं, ब्रह्मपुर क्षेत्र के ही, ब्रह्मपुर क्षेत्र के निवासी हैं, यही उनका घर है और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमें को यह सीट मिलेगा। आज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार से अनिल राय यहाँ कार्यकर्ताओं का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। अभी भी साथ है, भविष्य में जितेंद्र राय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो सॉरी बताइएगा। देखिए बात बहुत इस धरती पर 80 करोड़ जीव जंतु जानवर हैं, 80 करोड़ लाख या 80 करोड़ जीव जंतु जानवर। उनमें एक मनुष्य जैसी प्रजाति है, मनुष्य जैसी प्रजाति है जिसको भोजन के साथ साथ मान सम्मान भी चाहिए। अन्यथा मनुष्य के बाद जितने भी जीव जंतु जानवर है उनको मान सम्मान चाहिए और भोजन चाहिए। तो ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत अगर जिले पर खंड का अगर किसी वर्कर ने आप किसी कार्यकर्ता ने अगर किसी नेता ने आपको इस तरह का मान सम्मान दिया हो तो उनकी भी जय। और अनिल भैया हमें की करते हैं बात आपको बोलना चाहिए। अंतर अपनी बात है और अंदर की बात है। एक बात हम आपको बता दें, हम भी आपके सहयोगी दल से हैं, पार्टी से विगत 22 चुनावों में आपकी पार्टी पर आ गई, उसका एक ही कारण हो जाता है। जी, अमित सिंह महामंत्री, डुमरी मंडल, ब्रह्मपुर विधानसभा। क्या कुछ तस्वीर होगी इस बार? कहा जा रहा है कि लोजपा को भी सीट जा सकता है ब्रह्मपुर में। ऐसा नहीं है, लोजपा हमारी सहयोगी पार्टी है बिहार में, लेकिन जहां तक ब्रह्मपुर विधानसभा का बात किया जाए तो यहाँ मेजोरिटी में है। पहले भी हम चुनाव निकाल चुके हैं, लगातार 2 बार से हार भी तो रहे हैं। हार रहे हैं सर। हार और जीत तो 2 पहलू है। कार्यकर्ता कभी नाराज होते हैं, कार्यकर्ता भी कभी साथ में आते हैं, कभी घर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार कार्यकर्ता अति उत्साहित है कि ब्रह्मपुर विधानसभा का जो सीट है वह भाजपा की झोली में यहाँ के कार्यकर्ता भेजेंगे। माना जाए कि इस बार कमल खिलेगा। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है बीजेपी हो, ये बड़ी पार्टी है, लेकिन ब्रह्मपुर सीट यदि जीतना है तो पार्टी को सचेत रहना पड़ेगा और यहाँ के स्थानीय टिकट देना पड़ेगा। बाहरी भीतरी मुद्दा है ना, कई लोग हमसे नाराज होते हैं कि आप ऐसा खबर क्यों दिखा रहे हैं। सर हम बता रहे हैं, बाहरी मुद्दा है तभी बक्सर जिला से सांसद छूटा है, ये उनको ध्यान होना चाहिए। मिथिलेश तिवारी अच्छे पार्टी के है, अच्छे कार्यकर्ता है, लेकिन बक्सर जिला इसीलिए नाराज था और सोनी चौबे कोई काम नहीं किए थे, बाहर में थे, बाहर का आए थे, बाहर में काम किए, इसीलिए नाराज। क्या माना जाए इस बार कौन प्रत्याशी हो सकता है? इस बार लोकल प्रत्याशी के रूप में जो भी ब्रह्मपुर के स्थानीय निवासी है, अनिल भैया है, तमाम जो आदमी है उनको ही टिकट दिया। सत्यप्रकाश तिवारी भी घूम रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा वो भी है, नैनजोर से बिलोंग करते हैं, पटना में डॉक्टर है, अनुभवी है। जिसको टिकट मिलेगा आप लोग लग जाइए। देखिए सबसे बड़ी बात है, यदि पार्टी को जीतना है तो अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। और ब्रह्मपुर से निकलना मुश्किल कब है? जब स्थानीय लोग को टिकट दिया, बढ़िया लोग को टिकट दिया, नहीं तो यहाँ से बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है। एक से मानिएगा ना, मुद्दा बाहरी और भीतरी का बहुत बड़ा मुद्दा, एकदम बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोग का टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनको कभी भी टिकट मिला है खत्म हो जाएगा। जब ब्रह्मपुर में स्थानीय लोग को टिकट मिला है तब जीत पक्की हुई है। और इस बार भी यदि जीत, इस बार भी अगर लोकल को मिलता है तो जीत पक्की है।
200% हम गारंटी से कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। दर्जनों प्रत्याशी घूम रहे हैं, एनडीए का दावा कर रहे हैं कि हमको एनडीए से मिलेगा, बीजेपी से, लोजपा से। जो भी यहाँ देखिए, ब्रह्मपुर को आपको बता देते हैं कि भाजपा सीट छोड़ने वाली नहीं। ब्रह्मपुर और बक्सर 2 सीट है जिसमें भाजपा अपना चुनाव लड़ाएगी। चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीट मिलने के बाद जीतना बड़ी बात है। सीट अगर भाजपा की झोली में जाता है, अब की ब्रह्मपुर और बक्सर दोनों सीट हम निसंकोच निकालेंगे। लेकिन वही बाहरी और भीतरी। हाँ, लेकिन वही लोग हम बता रहे हैं सर, बीजेपी थोड़ा घमंड, हम पार्टी इसलिए बोलते हैं उनको कभी कभी कि कैलाशपति मिश्रा यहाँ से बहुत बड़े नेता थे, पूरा बिहार में सबसे अच्छा और बाहुबली नेता, या लौह पुरुष कहिएगा तो हम कैलाशपति मिश्रा को मानते हैं। उनके जब कार्यकाल हुआ, थोड़ा वो जिए, तब तक दिलमणि देवी को सीट दिया गया, वो सीट निकाल दी। लेकिन बीजेपी इतना गलती किए कि वो जीते हुए प्रत्याशी को न टिकट देकर यहाँ से विवेक ठाकुर को दे दिया गया, जो कि बाहरी और भीतरी का सवाल है। और ऐसा मुद्दा आएगा तो फिर जीत का सामना नहीं करके हार का सामना करेंगे। कैलाशपति मिश्रा की जो बतौह थी उनको नहीं फिर से दिया गया। देखिए, मुद्दा उस समय था क्योंकि वो यहाँ का स्थानीय थी, और अभी भी यही मुद्दा है कि यदि जीतना है तो ब्रह्मपुर के ही अस्थायी लोग को टिकट दिया जाए। तो लगातार आपको हमने कहा है कि यदि ब्रह्मपुर सीट भारतीय जनता पार्टी को निकालना है, कमल खिलाना है, तो लोकल प्रत्याशी को इस बार यहाँ से उतारना होगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।